हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस न्यू स्टिचिंग की वीडियो में हम सीखेंगे एक जो 1.5 मीटर का फैब्रिक है उसमें समर के लिए छोटा सा आपका जो टॉप होता है वो बनाना सीखेंगे, जिसे हम पैम्पलम टॉप कहते हैं, समर के लिए टॉप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपर पार्ट की कटिंग की है, तो उसके लिए हम पहले 0.25 इंच का एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। उसके बाद जितनी आपको ऊपर के भाग में जितनी आपको लंबाई रखनी है, जहाँ से आप चून अटैच करना चाहते हो उतनी में 1 इंच प्लस करके रखेंगे। हमें 13 इंच रेडी चाहिए, हमने 14 इंच रखा है। शोल्डर हमने देखिए 7 इंच रखा है, शोल्डर का आधा रख दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर बोट नेक बनाना है। और यहाँ से शोल्डर से हम 1/2 इंच की यहाँ पर डाउन दे देंगे, और उस डाउन के बाद से हम यहाँ पर देखिए 6.5-7 इंच पर हमें इस तरीके से एक मार्क कर लेना है। और सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो चेस्ट वाला पार्ट है वो मार्क करने के बाद इसे आर्म होल वाली राउंड शेप दे देंगे। तो चेस्ट वाले पार्ट पे हमने 8 इंच यानी कि 32 इंच की हम बस्ट साइज़ के हिसाब से बना रहे, तो 8 पे हमने मार्क किया और 1 इंच की यहाँ पर हमने मार्जिन रखी है। जो कमर है वहाँ पर हमारी 28 इंच है, हमने 7 पे मार्क करके 8 इंच पे एक मार्क किया है, 1 इंच की हमने यहाँ पर मार्जिन रखी है। अब हमें देखिए 4 इंच की गले की डीपनेस चाहिए, तो 4 इंच पे मार्क करके इस तरीके से नीचे की तरफ और यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। अब हम इसमें राउंड एक शेप लगा लेंगे जिससे कि ये बोट नेक बनकर रेडी हो जाए। और इसके बाद इसे हमने जैसे मार्क किया है वैसे ही अब हम इसमें कट कर देंगे। तो ये हमारा अपर पार्ट बनकर कट कर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पार्ट से एक जैसे सेम ही है, तो मैंने एक साथ ही कट कर लिए हैं। तो 2 पार्ट इस तरीके से कट होकर रेडी हो गए हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों। ये हमने समर के लिए बना रहे हैं, तो हमने प्योर कॉटन का फैब्रिक लिया है। और अब हम देखिए यहाँ पर स्ट्रेट एक फैब्रिक लेंगे जो इसी फैब्रिक का बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके की एक स्ट्रेट पट्टी ले ली है चून बनाने के लिए, यानी कि हम यहाँ पर नीचे गैदर्स बनाएंगे उसके लिए। तो ये पट्टियाँ हमने डबल फोल्ड में रखी है और 4 लेयर बना दी हैं। जितने आपने टॉप में नीचे की तरफ आपको गैदर्स चाहिए उतने यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, उतने आप एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने 8 इंच की मुझे लंबाई में चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने रखी है। और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए रखा है। और देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम रख कर देखेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर गैदर बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से जॉइंट होगा। और इस तरीके से टॉप बनाकर हम रेडी करेंगे। तो अभी हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेट्स स्टार्ट विद अवर स्टिचिंग। तो देखिए स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें एक पार्ट ले लेना है, कोई भी फ्रंट या बैक दोनों में से कोई भी एक पार्ट हम यहाँ पर ले लेंगे। और एक जो इसका बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरीके से रखना है, आपको देख लेना है। रखने के बाद 1 इंच एटलीस्ट उसमें ज़्यादा होना चाहिए, उस तरीके से हम यहाँ पर फैब्रिक लेंगे। सीधे वाले पार्ट पर आपको जो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे वो रखेंगे। अगर आपका कपड़े में से नहीं बचा है तो इसके मैचिंग का थोड़ा बहुत कोई अस्तर का कपड़ा बचा हो पतला सा, तो आप वो भी यहाँ पर लेकर नेक को बना सकते हैं। यहाँ पर हम बुकरम नहीं लगा रहे हैं, आप चाहो तो पेस्टिंग पेपर, बुकरम या कैनवस से भी यहाँ पर आप गले को बना सकते हैं इस तरीके से। एक्स्ट्रा अंदर वाले फैब्रिक को कट करने के बाद इसमें इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जिससे कि ये जो राउंड शेप है वो पलट कर अच्छे से बन सके। और अब हम देखिए इस तरीके से इसे फैलाकर यहाँ पर बीच में एक सिलाई लगाएंगे। और जो सिलाई है वो जो भाग आपका अंदर की तरफ फोल्ड होगा उस पर आनी चाहिए। अभी उस तरीके से आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
और अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके एक बार इसके ऊपर आयरन घुमा लेंगे, जिससे कि ये गला बनकर सेट हो जाए। तो हमें अंदर की तरफ क्या काम करना है कि थोड़ा सा आपको 0.25 इंच किनारे की तरफ से फोल्ड करना है और इसे मेन फैब्रिक पर रखकर अंदर की तरफ स्टिच कर लेना है, जिससे कि ये जो आपका रफ एजेस है वो दिखेंगे नहीं, अंदर की तरफ पैक हो जाएंगे और गला बनकर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हल्का हल्का फोल्ड करते जाएंगे और इस तरीके से मशीन चलाकर राउंड शेप जैसा है वैसा ही आपको रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपको जो आपने गले को फोल्डिंग की है वहाँ से 1 इंच की दूरी पर लगाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रेट वाली जो पट्टी हमने कट की थी उसे ले लेंगे और उसे यहाँ पर इस तरीके से नीचे से 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा था फोल्डिंग के लिए उसे यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। नीचे से 1 इंच की फोल्डिंग पूरे स्ट्रेट फैब्रिक में आपको स्ट्रेट ही लगाकर रेडी करनी है। और दूसरी तरफ से अब हम यहाँ पर इसमें गैदर्स बनाएंगे, यानी कि चून्स बनाएंगे। यहाँ पर चून जो है आपको छोटी छोटी बनानी है, बारीक बारीक और एक जैसी एक मेज़रमेंट की बनानी है। अब चाहो तो यहाँ पर मेज़रमेंट करके हाफ इंच पर मार्क कर सकते हैं या आप अंदाजे से भी यहाँ पर इसे बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो मार्क कर कर बनाइए, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप अच्छे से इसे बना लेंगे गैदर, क्योंकि गैदर बनाना बहुत ही ईजी है। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे 3-4 गैदर डालते जाएंगे। इस तरीके से उंगली के जो अपना फिंगर प्रेशर से उसे सेट करते जाएंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, जिससे कि एक अच्छे से इसमें गैदर बनकर रेडी हो जाए। अब इसके बाद जो हम आपका ऊपर वाला पार्ट था, फ्रंट जो भी फ्रंट या बैक वाला आपने बनाया है, उसको जो आपका जो कमर वाला पार्ट है वहाँ पर इस गैदर वाले पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि गैदर इसके साथ अटैच हो जाए। यहाँ पर हमने गैदर वाली जो लाइन थी उसे भी यहाँ पर अटैच कर लिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये पोर्शन बनकर रेडी हो चुका है। एक पार्ट ऐसा बनाया है, सेम ऐसा ही हमें दूसरा पार्ट बना लेना है। दूसरा पार्ट बनाने के बाद सबसे पहला काम होगा आपका यहाँ पर शोल्डर को अटैच करना। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर को हम अटैच कर लेंगे। शोल्डर में जो आपने इस तरीके से और जो स्लोप डाउन स्लोप यहाँ पर मार्क किया था उस हिसाब से पहले कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ½ इंच का मार्जिन रखते हुए लॉक करते हुए यहाँ पर आप शोल्डर को अटैच कर लेंगे। दोनों शोल्डर अटैच हो जाने के बाद 1.5 इंच की तिरछी पट्टी ले लेंगे। अगर आप स्लीव्स अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पर स्लीव्स अटैच करिएगा, या फिर इस तरीके से 1.5 इंच की पट्टी लेकर आर्म होल में पहले एक सिलाई से अटैच कर लेंगे। और इस तरीके से 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पर पूरे आर्म होल में सिल लेंगे।
अब इसके बाद देखिए पट्टी को फैलाकर फिर से एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे जिस तरीके से गले में लगाई थी। और ये जो पट्टी होगी जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा उसके ऊपर सिलाई दिखनी चाहिए, इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ रखकर जो 1/2 इंच रहेगा वहाँ पर आपको सिलाई लगा लेनी है और इससे आपका आर्म होल की जो फिनिशिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरीके से देखिए आर्म होल के यहाँ से फिनिशिंग करके इसे कट बना लिया है हमने। अब हम देखिए इस तरीके से आपको देख लेना है कि दोनों पार्ट्स बराबर है या नहीं। दोनों पार्ट्स बराबर है ये देखने के बाद आपको सबसे पहले सीधी वाली साइड पर, दोनों सीधी वाली साइड एक अपनी तरफ और एक सीधी वाली साइड मशीन की तरफ रखेंगे और बिल्कुल 0.5 पर यानी कि एकदम किनारी पर इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ आपको सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे। अब पलटने के बाद ये अंदर वाली साइड यानी कि उल्टी वाली साइड आ गई और अब यहाँ पर हम फिर से एक 1/2 इंच के मार्जिन के यहाँ पर से एक सिलाई लगा लेंगे और ये फिनिश हो जाएगा जिससे कि ना धागे निकलेंगे और ना ही इसमें आपको ओवरलॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलटी करके देखेंगे तो देखिए हमारा एक अच्छा सा समर के लिए पेम्पलम टॉप बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करना जिससे कि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।